दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हैं आप? सबसे गहरे घाव, सबसे जानलेवा धोखे तलवारों से नहीं बल्कि उन मुस्कुराहटों से मिलते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उन कंधों से मिलते हैं जिन पर हम सिर रखकर रोते हैं और उन हाथों से मिलते हैं जो अक्सर हमारी पीठ थपथपाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्ती के लिबास में छिपे दुश्मनों की, उन आस्तीन के सांपों की जो आपके साथ हंसते हैं, आपके साथ खाते पीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके गिरने का इंतजार करते हैं। वो दोस्त नहीं, वो एक शिकारी हैं और आप उनका शिकार। आज हम समय के पहिए को हजारों साल पीछे घुमाएंगे। उस दौर में चलेंगे जब एक अकेला ब्राह्मण अपनी बुद्धि और संकल्प के दम पर एक बिखरे हुए राष्ट्र को अखंड भारत बनाने का सपना देख रहा था। आचार्य चाणक्य, और उनके सामने बैठा था उनका प्रिय शिष्य, एक साधारण सा बालक जिसे इतिहास का सबसे महान सम्राट बनना था, चंद्रगुप्त। उस दिन राजनीति और युद्ध की बातें नहीं हो रही थी। उस दिन बात हो रही थी इंसान को पहचानने की कला की। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को केवल एक राजा नहीं बल्कि एक पारखी बना रहे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए कहा, चंद्रगुप्त, साम्राज्य की नींव पत्थरों से नहीं विश्वसनीय लोगों से रखी जाती है, और उस नींव को सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं भीतर छिपे धोखेबाजों से होता है। आज मैं तुम्हें मित्रता की वो 8 कसौटियां बताऊंगा जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी। ये 8 नीतियां तुम्हें बताएंगी कि कौन सा मित्र तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है और कौन तुम्हारी जान लेने का अवसर ढूंढ रहा है। और सुनो कलयुग के मनुष्यों, कान खोलकर सुनो, क्योंकि ये नीतियां तब जितनी सच थीं, आज उससे 1000 गुना ज्यादा सच है जब हर इंसान अपने चेहरे पर एक नकाब पहनकर घूमता है। चंद्रगुप्त ने अपनी नजरें झुकाईं और कहा, आज्ञा दें गुरुदेव। आचार्य की आवाज में एक गजब की गंभीरता थी। उन्होंने कहा, पहली नीति चंद्रगुप्त, अत्यधिक प्रशंसा करने वाला। जो व्यक्ति, जो मित्र तुम्हारी हर बात पर वाह, अद्भुत कहे, तुम्हारे हर निर्णय को बिना सोचे समझे सर्वश्रेष्ठ बताए, तुम्हारी छोटी छोटी उपलब्धियों का ऐसा गुणगान करे मानो तुमने कोई विश्व विजय कर ली हो, तो सावधान हो जाना चंद्रगुप्त, सावधान हो जाना। वो मित्र नहीं, वो मीठा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा में उतर रहा है। वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, वो तुम्हारी आंखों पर चापलूसी की एक मोटी पट्टी बांध रहा है ताकि तुम्हें आने वाला खतरा, तुम्हारी अपनी गलतियां और जमीन की हकीकत दिखाई ही न दे। वो तुम्हारी प्रशंसा करके एक ऐसा कांच का महल बनाता है जिसमें तुम खुद को सबसे महान समझने लगते हो, और जिस दिन वो महल टूटता है तुम सीधे जमीन पर आ गिरते हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी ताकत का नहीं, तुम्हारी कमजोरी का व्यापारी है। उसे पता है कि प्रशंसा हर इंसान को पसंद है, और वो इसी पसंद का इस्तेमाल करके तुम्हारे करीब आता है ताकि वो तुम्हारा फायदा उठा सके। सोचो चंद्रगुप्त, अगर तुम्हारा हर सलाहकार तुम्हें यही कहता रहे कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते, तो क्या तुम कभी अपनी गलतियों से सीख पाओगे? नहीं, तुम अहंकारी हो जाओगे, तुम वास्तविकता से कट जाओगे, और एक राजा के लिए वास्तविकता से कटना मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर है। सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र एक आईना है, एक दर्पण। वो तुम्हारी सुंदरता तो दिखाएगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर लगे दाग को दिखाने से नहीं डरेगा। वो तुम्हारी सफलता पर सबसे ज्यादा खुश होगा, लेकिन तुम्हारी गलती पर सबसे पहले तुम्हारा कान पकड़ेगा। वो आलोचना करने का जोखिम उठाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भविष्य की चिंता है। उसे तुम्हारा प्रिय बनने का मोह नहीं, तुम्हारा हितैषी बनने का धर्म निभाना है। और कलयुग के मनुष्यों, तुम भी सुनो। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारी सोशल मीडिया फीड पर, तुम्हारी महफिलों में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो तुम्हारे हर पोस्ट पर ऑसम ब्रो लिखते हैं, तुम्हारी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं। पहचानो उन्हें, वो तुम्हारी प्रगति के साथ ही नहीं, तुम्हारे अहंकार के पोषक हैं। जिस दिन तुम गिरोगे, सबसे पहले यही लोग तुम पर हंसेंगे। असली दोस्त वो है जो भरी सभा में तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल दे, लेकिन अकेले में तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए 2 थप्पड़ भी लगा दे। ऐसे हीरे को संभाल कर रखना। आचार्य एक पल के लिए रुके और उनकी नजरें और भी गहरी हो गईं। दूसरी नीति चंद्रगुप्त, तुम्हारी सफलता से जलने वाला।
ये पहचानना थोड़ा और मुश्किल है, क्योंकि ये जहर बहुत धीरे धीरे फैलता है। ये वो मित्र है जो तुम्हारी सफलता पर तुम्हारे सामने तो मुस्कुराएगा, तुम्हें गले लगाएगा, शायद तुम्हारे लिए ताली भी बजाएगा, लेकिन जब तुम उसकी आंखों में झांकोगे तो तुम्हें वहां खुशी की चमक नहीं बल्कि ईर्ष्या की एक धुंधली परत दिखाई देगी। उसकी मुस्कान होठों तक आकर रुक जाएगी, आंखों तक नहीं पहुंचेगी। वो तुम्हारी कामयाबी को तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, तुम्हारी अच्छी किस्मत बताएगा। वो कहेगा, अरे तुम तो लकी हो यार, या तुम्हारी जगह मैं होता तो इससे भी अच्छा करता। वो तुम्हारी बड़ी से बड़ी जीत को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा, या फिर तुरंत बात को बदलकर अपनी किसी छोटी मोटी उपलब्धि का बखान करने लगेगा। चंद्रगुप्त ऐसा मित्र उस दीमक की तरह है जो तुम्हारी खुशियों की लकड़ी को बाहर से तो सही सलामत दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देता है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुमसे बराबरी करने की सनक में जीता है। तुम्हारी हर सफलता उसके सीने पर एक घाव की तरह लगती है। वो मन ही मन ये प्रार्थना करता है कि तुम असफल हो जाओ, ताकि वो खुद को तुमसे बेहतर महसूस कर सके। कलयुग में ये बहुत आम है। जब तुम एक नई गाड़ी खरीदोगे तो वो कहेगा, बधाई हो, लेकिन इस रंग की जगह दूसरा रंग ज्यादा अच्छा लगता। जब तुम्हें प्रमोशन मिलेगा तो वो पार्टी तो मांगेगा, लेकिन पीठ पीछे कहेगा, बॉस की चमचागिरी करके प्रमोशन लिया है। वो तुम्हारी खुशी में शामिल होने का नाटक तो करेगा, लेकिन उसका असल मकसद तुम्हारी खुशी को कम करना होता है। इसलिए चंद्रगुप्त, अपनी सफलता का जश्न मनाओ, लेकिन केवल उनके साथ जो तुम्हारी जीत को अपनी जीत समझें, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए सच में गर्व झलके। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी उड़ान देखकर अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। याद रखना, जो तुम्हारी ऊंचाई से जले वो तुम्हें नीचे खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। चंद्रगुप्त के मन में अब भी वही प्रश्न गूंज रहा है, और कैसे पहचानूं गुरुदेव? आचार्य ने चंद्रगुप्त के अशांत मन को पढ़ लिया। उन्होंने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चंद्रगुप्त, तीसरी कसौटी, वो मित्र जो केवल तुम्हारे अच्छे समय का साथी है। ध्यान से समझो इस नीति को। ये वो मित्र है जो तुम्हारी सफलता की धूप में तुम्हारी परछाई बनकर तुमसे जुड़ा रहता है। जब तुम्हारे पास सत्ता होती है, जब तुम्हारा खजाना भरा होता है, जब तुम्हारी जय जयकार हो रही होती है, तो वो तुमसे ज्यादा तुम्हारा होने का दिखावा करता है। तुम्हारी हर महफिल की शान बनता है, तुम्हारी हर दावत में सबसे आगे खड़ा होता है। वो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम्हारे लिए वो दुनिया से लड़ सकता है। लेकिन आचार्य की आवाज में एक ठहराव आया। जिस पल तुम्हारे ऊपर संकट के बादल मंडराते हैं, जिस दिन तुम्हारी सत्ता डगमगाती है, जिस दिन तुम्हारा खजाना खाली होता है, उस दिन ये परछाई की तरह साथ चलने वाला मित्र ऐसे गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं। ये वो मौसमी मित्र है जो केवल वसंत में खिलता है, पतझड़ आते ही झड़ जाता है। याद रखना चंद्रगुप्त, असली मित्र की पहचान धूप में नहीं, आंधियों में होती है। असली मित्र वो नहीं जो तुम्हारी सफलता की रोशनी में नहाए, बल्कि वो है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार में एक छोटा सा दिया बनकर आए। जब सारी दुनिया तुमसे मुंह फेर ले, जब तुम्हें अपने ही साये से डर लगने लगे, उस वक्त जो एक हाथ तुम्हारे कंधे पर आकर कहे, चिंता मत कर, मैं हूं ना, बस वही एक हाथ भरोसे के काबिल है। जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता, जब तुम भावनात्मक रूप से टूट चुके होते हो, जब तुम्हें मदद की सख्त जरूरत होती है, तब अपने फोन की सूची देखना। जो लोग तुम्हें हर रोज याद करते थे वो तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। उनके बहाने तैयार होंगे, मैं बहुत व्यस्त था, मैंने तुम्हारा संदेश देखा नहीं, आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये बहाने नहीं है चंद्रगुप्त, ये उनकी असलियत है जो सामने आ रही है। और कलयुग के मनुष्यों, तुम भी अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। जब तुम्हारा बटुआ भरा था और दिल खुश, तो महफिलें सजाने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन जब तुम्हारा बटुआ खाली हुआ और दिल भारी, तो कितने दरवाजे तुम्हारे लिए खुले, कितनों ने तुम्हारा फोन उठाकर तुम्हारी आवाज सुनी। जवाब कड़वा है, लेकिन यही सत्य है। अवसरवादी लोगों की भीड़ जमा करने से लाख गुना बेहतर है एक ऐसा दोस्त कमाना जो तुम्हारे बुरे वक्त को खरीदने की हिम्मत रखता हो। ऐसे मौसमी दोस्तों को पहचानो और उनसे किनारा कर लो। चंद्रगुप्त की मुट्ठियां भिंच गईं। आचार्य ने उसकी मनोदशा को समझते हुए कहा, क्रोध मत करो चंद्रगुप्त, सीखो। अब सुनो चौथी और सबसे खतरनाक नीतियों में से एक,
वो मित्र जो तुम्हारे रहस्य उजागर करता है और पीठ पीछे तुम्हारी बातें करता है। ये वो मित्र है जो एक चलते फिरते सूचना तंत्र की तरह काम करता है। जब वो तुम्हारे साथ होता है तो वो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, दूसरों की कमजोरियां बताता है, उनकी बुराइयां करता है और तुम्हें ये सुनकर बड़ा मजा आता है। तुम्हें लगता है कि वो तुम पर बहुत भरोसा करता है, इसलिए तुम्हें सब कुछ बता रहा है। लेकिन तुम मूर्ख हो चंद्रगुप्त, तुम ये नहीं समझ पाते कि ये तो उसका चरित्र है। एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है जो कभी गलत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी और का नहीं हुआ, वो किसी और के सामने तुम्हारा भी नहीं होगा। जो जुबान दूसरों के रहस्यों का बोझ नहीं उठा पाई, वो तुम्हारे रहस्यों को भी पल भर में हवा में उछाल देगी। तुम उसे जो भी अपनी गोपनीय बात, अपनी कमजोरी या अपने दिल का दर्द बताते हो, वो उसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो तुम्हारी बातों को नमक मिर्च लगाकर दूसरों के सामने ऐसे पेश करता है जिससे तुम खलनायक बन जाओ और वो एक विश्वसनीय सूत्र। तुम्हारी निजी बातें उसकी महफिलों का मनोरंजन बन जाती हैं। दोस्ती की सबसे पवित्र नींव है विश्वास, और ये व्यक्ति बार बार उस नींव पर हथौड़ा चलाता है। ये मित्र नहीं, ये एक जासूस है जिसे तुमने खुद अपनी जिंदगी में पनाह दी है। ये तुम्हें सिर्फ बदनाम ही नहीं करता चंद्रगुप्त, ये तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने के लिए जमीन तैयार करता है। ये तुम्हारे और तुम्हारे दूसरे शुभ चिंतकों के बीच गलत फहमियां पैदा करता है। ये तुम्हें धीरे धीरे अकेला कर देता है ताकि तुम पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो जाओ। ये सबसे धीमी और सबसे दर्दनाक मौत है। कलयुग में इसे गॉसिप का हल्का फुल्का नाम दिया गया है, लेकिन ये हल्का फुल्का नहीं है, ये चरित्र हत्या है। जो दोस्त तुम्हारे साथ बैठकर घंटों दूसरों की बुराई करे, समझ लेना कि जैसे ही तुम उठकर जाओगे, अगला विषय तुम ही होगे। अपनी जिंदगी की किताब हर किसी के सामने मत खोलो। इस शहर में बहुत से लोग हैं जो पन्ने फाड़कर जहाज बनाने के शौकीन हैं। कम बोलो, सुनो ज्यादा, और सबसे जरूरी, सही व्यक्ति पर भरोसा करो। जिसकी कथनी और करनी में अंतर हो, जिसकी जुबान उसके नियंत्रण में ना हो, उस व्यक्ति से उतनी ही दूरी बना लो जितनी आग और घी में होती है। दोस्तों, अवसरवादी और गद्दार, ये दो ऐसे जहरीले सांप हैं जो दोस्ती के बिल में ही पलते हैं। आचार्य चाणक्य ने हमें इन्हें पहचानने के अचूक तरीके बताए हैं। दर्शकों, अब तक हम मित्रता के नकाब में छिपे 4 दुश्मनों को पहचान चुके हैं। हमने जाना कि कैसे चापलूसी एक मीठा जहर है, कैसे ईर्ष्या आपकी सफलता को दीमक की तरह खा जाती है, कैसे अवसरवादी मित्र केवल अच्छे मौसम के पंछी होते हैं, और कैसे पीठ पीछे बात करने वाले आपकी इज्जत और विश्वास की हत्या करते हैं। ये ज्ञान अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। धोखेबाजों के तरकश में अभी और भी जहरीले कीर बाकी हैं। चलिए वापस चलते हैं उसी शाम में। चंद्रगुप्त का चेहरा अब और भी गंभीर हो चुका था। उसने जो सुना था वो उसे अंदर तक झकझोर गया था। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी बातें मेरे मन के सारे भ्रम तोड़ रही हैं। मैं अब समझ पा रहा हूं कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मित्र नहीं होता। कृपया मुझे उन बाकी धोखेबाजों से भी सावधान करें। आचार्य चाणक्य की आंखों में अपने शिष्य के लिए एक गर्व का भाव आया। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चंद्रगुप्त, 5वीं कसौटी, वो मित्र जो हर रिश्ते में केवल अपना स्वार्थ साधता है। ये मित्र नहीं, ये एक चतुर सौदागर है, एक व्यापारी। उसकी दोस्ती का हर कदम एक सोचा समझा निवेश होता है। वो तुम्हें हर वो चीज देगा जिसमें उसका दूर का ही सही कोई फायदा छिपा हो। उसकी हर मदद के पीछे एक अदृश्य कीमत का टैग लगा होता है, जिसे वो सही समय आने पर वसूलता है। वो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, वो तुम्हारी उपयोगिता का सम्मान करता है। तुम उसके लिए एक इंसान कम और एक सीढ़ी ज्यादा हो, जिसका इस्तेमाल करके वो ऊपर चढ़ना चाहता है। और जिस दिन तुम उसके किसी काम के नहीं रहोगे, जिस दिन तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, उस दिन वो तुम्हें अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंकेगा जैसे हम दूध में से मक्खी को निकाल फेंकते हैं, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी ग्लानि के। चंद्रगुप्त, ऐसे व्यक्ति से किसी भी भावनात्मक सहारे की उम्मीद करना रेगिस्तान में पानी खोजने जैसा है। वो तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू नहीं पोंछेगा, बल्कि वो ये हिसाब लगाएगा कि तुम्हारे इस दुख से उसे भविष्य में क्या लाभ हो सकता है। वो तुम्हारी भावनाओं का भी व्यापार करता है। और कलयुग के मनुष्यों, तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में ऐसे नेटवर्कर्स से हर रोज मिलते हो। वो तुम्हें भाई और दोस्त कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन उनकी आंखें स्कैनर की तरह हमेशा ये जांचती रहती हैं कि इज दिस पर्सन यूजफुल फॉर मी।
क्या ये व्यक्ति मेरे काम का है? उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट दोस्तों की नहीं, एसेट्स की लिस्ट होती है। ऐसे स्वार्थी सौदागरों को पहचानो, इनसे रिश्ता रखो, लेकिन उतना ही व्यावसायिक जितना वो तुमसे रखते हैं। दिल का सौदा मत करो, क्योंकि उनके पास दिल है ही नहीं। आचार्य की आवाज अब और भी गहरी और चेतावनी भरी हो गई। और छठी नीति चंद्रगुप्त, जो अपने वादे और तुम्हारे विश्वास को बार बार तोड़ता है। यह संकेत बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वासघात चंद्रगुप्त कभी भी एक रात में नहीं होता। ये एक आदत है जो छोटे छोटे विश्वास तोड़ने से पनपती है। जो मित्र तुमसे समय पर मिलने का वादा करके घंटों देर से आता है या आता ही नहीं, जो तुमसे लिए हुए छोटे से उधार को लौटाना भूल जाता है, जो तुम्हारी कही हुई एक सामान्य सी बात को गोपनीय रखने का वचन देकर भी दूसरों को बता देता है, वही व्यक्ति कल तुम्हारा सबसे बड़ा विश्वासघात करेगा। समझो इस मनोविज्ञान को। जो व्यक्ति अपने ही शब्दों की इज्जत नहीं कर सकता, वो तुम्हारी इज्जत क्या करेगा? जो अपनी जुबान का सच्चा नहीं, वो तुम्हारे रिश्ते का सच्चा कैसे हो सकता है? हर बार जब वो एक छोटा वादा तोड़ता है, तो वो तुम्हारे मन में अपने प्रति विश्वास की एक ईंट खिसका देता है, और तुम उसे छोटी सी बात है कहकर माफ करते रहते हो। तुम भूल जाते हो कि एक दिन यही छोटी छोटी दरारें मिलकर विश्वास की पूरी दीवार को गिरा देंगी। जिस रिश्ते में तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़े, जिस दोस्ती में तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़े, जिस संबंध में सॉरी, आई फॉरगॉट, माफ करना, मैं भूल गया, एक आम बात बन जाए, तो समझ लेना कि उस रिश्ते की अहमियत सामने वाले की नजर में शून्य है। वो तुम्हें ग्रांटेड ले रहा है। याद रखना चंद्रगुप्त, विश्वास उस कांच के बर्तन की तरह है जिस पर अगर एक बार भी खरोच आ जाए तो वो हमेशा चुभती है, और अगर वो टूट गया तो तुम उसे जोड़ तो सकते हो, लेकिन वो दरारें जीवन भर उस टूटन की गवाही देती रहेंगी। जो व्यक्ति तुम्हारे विश्वास की कीमत नहीं समझता, उसे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज यानी अपना भरोसा कभी मत सौंपना, क्योंकि जो छोटी अमानत में खयानत कर सकता है, वो बड़ी अमानत को भी डुबो देगा। अब आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। मुझे उन अंतिम 2 धोखों से भी अवगत कराएं, ताकि मेरे मन में कोई संशय न रह जाए। आचार्य चाणक्य उठे और उनकी परछाई चंद्रगुप्त पर ऐसे पड़ी मानो वो उसे हर बुराई से बचाने का कवच प्रदान कर रहे हों। उनकी आवाज में अब तक की सबसे तीव्र चेतावनी थी। 7वीं नीति चंद्रगुप्त, वो मित्र जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है, जो तुम्हारे पतन को उत्सव बनाता है, ये मित्र नहीं, ये तुम्हारे भविष्य का हत्यारा है। ये वो व्यक्ति है जो तुम्हारी बुरी आदतों को मौज मस्ती का नाम देता है। जब तुम मेहनत करने की बात करते हो तो वो कहता है, अरे यार, जिंदगी में इतना तनाव क्यों लेना। जब तुम किसी व्यसन या बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास करते हो तो वही तुम्हें सबसे पहले उकसाने आता है, ये कहकर कि एक बार से कुछ नहीं होता। समझो उसके षड्यंत्र को चंद्रगुप्त। वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाता है, वो तुम्हारे अनुशासन का मजाक उड़ाता है, वो तुम्हारी प्रगति के मार्ग पर आलस्य, प्रमाद और अनैतिकता के कांटे बिछाता है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो तुम्हारी सफलता से डरता है। उसे पता है कि वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए वो तुम्हें खींचकर अपने स्तर पर या खुद से भी नीचे गिरा देना चाहता है। तुम्हारी बर्बादी में उसे अपनी जीत और सुरक्षा दिखाई देती है। सच्चा मित्र तुम्हें दलदल से बाहर खींचता है, लेकिन ये छद्म मित्र तुम्हें दलदल में धकेल कर कहता है, देखो हम दोनों कितने मजे में हैं। वो तुम्हारी शराब की महफिल का साथी तो बनेगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई की रात का साथी कभी नहीं बनेगा। वो तुम्हें गलत काम करने की हिम्मत तो देगा, लेकिन सही काम करने की प्रेरणा कभी नहीं देगा। और कलयुग के मनुष्यों, तुम अपने आसपास देखो, ये चिल ब्रो और योलो यानी यू ओनली लिव वंस वाली संस्कृति वाले मित्र, ये तुम्हें हर उस काम के लिए उकसाएंगे जो तुम्हारे भविष्य के लिए घातक है। ये तुम्हें तुम्हारे माता पिता और गुरुजनों के विरुद्ध भड़काएंगे। पहचानो इन हत्यारों को। ये तुम्हारे समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे सपनों के हत्यारे हैं। जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के प्रति लापरवाह बनाए, वो दोस्त नहीं, तुम्हारे भविष्य पर लगा एक ग्रहण है। उससे आज, अभी, इसी पल दूर हो जाओ। आचार्य की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं।
उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, और अब 8वीं और अंतिम नीति चंद्रगुप्त, वो मित्र जो तुमसे हर क्षण एक अघोषित प्रतिस्पर्धा में है, ये सबसे सूक्ष्म जहर है। ये दोस्त के रूप में एक प्रतिद्वंद्वी है। तुम एक नया अश्व लाओगे तो वो तुमसे बेहतर नस्ल का अश्व लाने की चिंता में घुलने लगेगा। तुम्हें कोई पद मिलेगा तो वो तुमसे बड़ा पद पाने के लिए दिन रात एक कर देगा। उसकी दोस्ती में सहयोग की भावना नहीं, तुमसे आगे निकलने की होड़ है। वो तुम्हारी सफलता पर बधाई तो देगा, लेकिन उसके मन में पहला विचार ये आएगा कि अब मुझे इससे बड़ा कुछ करके दिखाना है। तुम उसके साथ अपनी कोई योजना साझा करोगे तो वो उसे सुनकर प्रेरणा नहीं लेगा, बल्कि तुम्हारी योजना को विफल करके अपनी योजना को सफल बनाने के रास्ते तलाशेगा। वो तुम्हारे दोस्त नहीं, एक बेंचमार्क हो जिसे तुम्हें पार करना है। ऐसी दोस्ती बेहद थका देने वाली और खोखली होती है चंद्रगुप्त। इसमें शांति नहीं केवल अशांति है, इसमें सुकून नहीं केवल तनाव है। सच्चा मित्र एक सहयोगी होता है, एक सहयात्री जो तुम्हारी जीत को अपनी जीत मानता है। वो तुमसे प्रेरणा ले सकता है, लेकिन तुमसे होड़ नहीं करता। वो तुम्हारे साथ दौड़ता है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। कलयुग में ये प्रतिस्पर्धा हर जगह होगी, नौकरी में, व्यापार में, घर कितना बड़ा है, गाड़ी कौन सी है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर किसके कितने फॉलोअर्स हैं। जो मित्र तुम्हारी हर पोस्ट, हर उपलब्धि को अपनी उपलब्धि से तौलता है, वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। वो एक असुरक्षित व्यक्ति है जो अपनी कीमत तुम्हारी हार में देखता है। ऐसे प्रतियोगी को उसकी दौड़ में अकेले दौड़ने दो। तुम अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाओ। आचार्य चाणक्य शांत हो गए। ज्ञान की गंगा बह चुकी थी। उन्होंने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, इन 8 नीतियों को अपनी बुद्धि की कसौटी बना लो। 100 नकली, स्वार्थी और धोखेबाज मित्रों की भीड़ से लाख गुना बेहतर है एक सच्चा, निस्वार्थ और भरोसेमंद मित्र। क्योंकि जब युद्ध का मैदान सजेगा तो 100 सांप मिलकर भी एक वफादार सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। इन आस्तीन के सांपों को पहचानो, उनसे दूरी बनाओ और अपनी ऊर्जा केवल उन लोगों पर लगाओ जो सच में तुम्हारे हैं। दोस्तों, यही थी आचार्य चाणक्य की वो 8 अमर नीतियां जो हर युग में हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं। आज रात शांति से बैठिएगा और अपनी मित्र सूची का एडिट कीजिएगा। इन 8 कसौटियों पर अपने रिश्तों को कस कर देखिएगा। हो सकता है आपको कुछ कड़वे सच मिले, हो सकता है आपका दिल भी दुखे, लेकिन ये दर्द उस दर्द से बहुत छोटा होगा जो एक गलत दोस्त भविष्य में आपको दे सकता है। याद रखिए, आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका विश्वास आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे हर किसी पर मत लुटाइए। गलत लोगों का बोझ ढोने से बेहतर है अकेले चलना। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी जिंदगी का साम्राज्य केवल वफादार लोगों के साथ बनाइए।